हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AS स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में लिखा है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, रोज़ाना हम शाम को लाइव टेस्ट करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ें और अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को दे सकें। यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सुपर टेट, लेखपाल, एनडीए, यूपीपीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AS स्टडी 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1973 में। आंसर दीजिए आप भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। इसके पश्चात उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ था सम्मेलन? जून 1972 में। और यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शिमला में। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था 1972 में, यह शिमला में हुआ था, इसीलिए इसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। और यह समझौता भारत पाक युद्ध के पश्चात और बांग्लादेश 1971 में जब स्वतंत्र हुआ था, इसके पश्चात यह समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंट का है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीट जीती है? इसके ऑप्शंस हैं आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है शिरोमणि अकाली दल, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। अभी 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस बार 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनके नाम देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। कुल 90 सीट आम आदमी पार्टी को 92 सीट आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है। और अन्य 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भारतीय जनता की पार्टी बनी है। 5 राज्यों में मात्र एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसमें कुल 92 सीटों पर जीत हासिल हुआ है। और इसके अलावा जो 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसके ऑप्शंस हैं, एक तरफ संपादक है और दूसरी तरफ इनकी पत्रिका है, समाचार पत्र।
महात्मा गांधी की जो पत्रिका है मूक नायक, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक की यंग इंडिया नहीं है, महात्मा गांधी की है यंग इंडिया। मूक नायक है भीमराव अंबेडकर की। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका जो है वो है केसरी, मराठा एवं केसरी इनकी पत्रिका थी। एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ है, ये सही है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जिन्होंने बाद में होम रूल की स्थापना की थी, याद रखिएगा। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है यंग इंडिया और भीमराव अंबेडकर की जो पत्रिका का नाम है समाचार पत्र मूक नायक। और इसमें सब सुमेलित नहीं है, मात्र एक सुमेलित है, ऑप्शन सी। एनी बेसेंट की जो पत्रिका है वो है कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? इसके ऑप्शंस हैं, सिकंदर लोदी ने की थी, अकबर ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, शाहजहां ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा आगरा नगर किस नदी के किनारे है? यमुना। आगरा और दिल्ली, आगरा नगर के किनारे, यमुना नगर के किनारे आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतापी शासक था। इसके दो प्रमुख जो इसके बारे में पूछा जाता है बार बार, इन्होंने सर्वप्रथम भूमि पैमाइश के लिए यानी भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी विकसित किया था, ये इन्हीं की देन है, गज ए सिकंदरी। और ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था। इसके बाद भारत पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शंस हैं, भारत, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप प्रतियोगिता जो 2022 ये आयोजित हुई काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा में, जिसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा भारत ने। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें है 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है, याद रखिएगा। निशानेबाजी जो महासंघ काहिरा में आयोजित हुआ, इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। और इसके साथ ही साथ इसमें सेकंड जो स्थान था वो था नॉर्वे का, याद रखिएगा उप विजेता नॉर्वे, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा भारत का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केवल निर्यात होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात, मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है। आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिनमें ना तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। इसमें कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू स्तर पर के उत्पादन पर ज़्यादा उपभोग पर बल देता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए
राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष मनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1980, 1989, 1990, 1992। अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग को 1992 के अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 1992 द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखिएगा, वर्तमान में ये हैं। इसके पहले मुख्तार अब्बास थे, वर्तमान में है इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 अन्य सदस्य होते हैं, और इनका जो मुख्य कार्य होता है इस आयोग का, संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यक के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। आपको बताना है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया। इसके ऑप्शंस हैं गुरु नानक ने, ऑप्शन बी है गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव ने। आंसर दीजिए आप भी कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की। अकबर द्वारा गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की गई थी। पहले इस जमीन में रामदासपुर इसका नाम रखा गया था, और उसके पश्चात इसका नाम अमृतसर नगर रख दिया गया। और यह जमीन किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर द्वारा। गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन तीनों ही सिख गुरुओं का संबंध मुगलों से रहा है। गुरु रामदास को तो अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल शासकों ने करवाई। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? मैंने आपको पढ़ाया है मुगल इतिहास में, औरंगजेब ने। क्यों करवाया था? जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने इनके पुत्र खुसरो की हेल्प की थी। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई। और गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा की जमीन दी, और जिसे बाद में वहां पे अमृतसर नगर की स्थापना हुई। और गुरु नानक की बात करें, ये तो सिख धर्म के संस्थापक हैं। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मार्च महीने के दूसरे गुरुवार, मार्च महीने के दूसरे बुधवार, मार्च महीने के पहले शनिवार, मार्च महीने के दूसरे सोमवार। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 10 मार्च को मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। याद रखिएगा, 10 मार्च को इस बार किडनी दिवस मनाया गया, और इस वर्ष की जो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2006 से। 2006 से प्रत्येक वर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आपको बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। इसके ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है
अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी राइट है। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं। आर्टिकल 76(2) के अनुसार भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिनको महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को प्रत्येक न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। याद रख लीजिएगा सारे फैक्ट कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। और जो अनुच्छेद है 76(2) के अनुसार भारत में कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकते हैं। वर्तमान समय में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, भोपाल, रांची, नई दिल्ली। आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट होगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका जो थीम था वो था तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, यानी किसानों में तकनीकी ज्ञान को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध या विधि शून्य घोषित कर सकता है। आर्टिकल 124 के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें कुल वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है NV। याद रखिएगा वर्तमान करंट में बहुत क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NV रमन्ना, ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? NV रमन्ना। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 124 में किया गया है। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल ASSD 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।